मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष पदवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। एक और वीडियो जो मैंने आपको दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए बनाया है। मैंने अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे डाल दी थी जब ये एसबीआई में बम्पर भर्तियां आई थी एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशली, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपडेट कर दिया था। हालांकि कुछ निजी जीवन में व्यस्तता के कारण मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि आप लोगों तक मैं इस न्यूज़ को पहुंचा सकूं। आज इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, यानी 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो मैं फटाफट आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें कैसे आपने चेक करना है कितनी वैकेंसीज हैं, और फॉर्म इम्पोर्टेंट बात है कि आपने फॉर्म को कैसे भरना है, जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि एसबीआई ये जो आईबीपीएस एग्ज़ाम करवाता है ये ना गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपकी फ़ोटो सही से अपलोड नहीं है, आपके सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन अपडेट नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में फटाफट बताता हूँ वैकेंसीज के बारे में और आपने फॉर्म को कैसे भरना है और बाकी पूरी डिटेल। तो चलते वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने दोबारा से गूगल की विंडो खोली हुई है। यहाँ पर आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सीधा इस लिंक को पेस्ट करना है और क्लिक कर देना, या आप इस लिंक को गूगल में न पेस्ट करके जो ऊपर सर्च बार होता है इस सर्च बार में भी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपको आसानी से ये चीज़ें खुल के मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप वो लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़, ये ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर देखो, ये जो फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है ये किसी ने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधे इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपने क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं, इन जानकारियों को आपने भरना है बहुत तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ। आराम से भरिए, उसके बाद 2 बार चेक कीजिए, फिर भरिए, फिर 2 बार चेक कीजिए। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो वहाँ पे वैलिडेट का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करके वैलिडेट कर देंगे। अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो खुद आपको वेबसाइट बता देगी कि यहाँ पर ये गलती है। अगर गलती नहीं होगी तो आपको बोलेगा ओके, एक बार आप चेक कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा कॉलम इसमें आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो सीधे आपको दिख रहा है ना जहाँ पे मेरी ये कर्सर है, यहाँ पे फोटो ऑफ सिग्नेचर है। अब यहाँ पे हम जा नहीं पा रहे क्योंकि हमने फॉर्म भरा नहीं। अगर हम यहाँ पे फॉर्म भर देते तो हम लोग इस वाले कॉलम में जा सकते थे, है ना। अब क्या हुआ, फोटो ऑफ सिग्नेचर आपने अपलोड कर दी, उसके बाद डिटेल्स आपको वहाँ पे भरने के लिए दोबारा मिलेंगे। उसके बाद आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाएगा वो कि आपने जो जो चीज़ भरी है ये है। आपको अभी कोई एडिट तो नहीं करना। एडिट करने के लिए बोलेगा तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ें और अपलोड्स करें। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो है डिटेल्स और फोटो ऑफ सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको जो फ़ोटो डालनी है, कोशिश करें उसका वाइट बैकग्राउंड हो और आप एक बढ़िया सी फ़ोटो खींचे वाइट बैकग्राउंड में। और उसका जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो MB में होगी, तो एक अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल लें जिस एप्लीकेशन से हम साइज़ कम कर सकते हैं फ़ोटो का। तो फ़ोटो का साइज़ कम करना, 50 KB और 100 KB के बीच होता है फ़ोटो का साइज़। और एक सिग्नेचर कर लें वाइट पेपर पे और उसकी फ़ोटो खींच लें, और उस फोटो को भी आप जितना KB उसको चाहिए वो KB में उसको कन्वर्ट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तरीका। और क्या होता है, अगर आप फ़ोटो खींचने के बाद आपको अपडेट करना, अगर आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं अगर एप्लीकेशन से, तो आप किसी को व्हाट्सअप कर दीजिए अपने घर में। और जब आप व्हाट्सअप कर देते हैं फिर व्हाट्सअप पे अपने पास वापस मंगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो साइज है उसे किलोबाइट में आ जाएगा, यानी MB से KB में हो जाएगा। हो सकता है वो इतने KB में आ जाए कि आपको अपलोड करने में मदद हो जाए। अगर नहीं भी होती तो आप उसको थोड़ा सा एडिट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू में आप सारी चीज़ें चेक करेंगे। डिटेल्स में आपको एजुकेशन डिटेल्स देनी है। अपनी मार्कशीट अपने साथ में रखिए, वहाँ पे पासिंग आउट की डेट बता रखी है। तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है ना, उस पर नीचे जो सिग्नेचर की डेट है वो होती है पासिंग आउट की डेट। तो वो आप MSc, BSc, BA, MA जो भी आपने करा आप वहाँ पे भर सकते हैं। प्रीव्यू में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अपलोड्स में आपको 2 चीज़ें और अपलोड करनी है। 2 चीज़ें अपलोड क्या करनी है आपने, 2 चीज़ें। एक तो आपने अपलोड करना है सेल्फ डिक्लेरेशन। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है,
ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, जनरली ट्राई कीजिए इंग्लिश में। गूगल से आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई कैसे सेल्फ डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, बात ये है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आपने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉर्म भरते हुए, ये सारी की सारी सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और अगर इसका इंग्लिश में आप अपने हाथ से लिखना रनिंग लेटर में, ठीक है। ये चीज़ें फटाफट फटाफट रनिंग लेटर में लिखी जाएंगी, कैपिटल लेटर में नहीं लिखी जाएंगी। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप व्हाट्सअप करेंगे जो नंबर दिया हुआ उसमें, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। और इसमें लिखना क्या होता है, आई अपना नाम लिख दिए, हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज and full stop. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false, I will have to face the punishment as per the law. इतना लिख दिया, उसके बाद नीचे सिग्नेचर कर दिया, अपना नाम लिख दिया और अपना एड्रेस लिख दिया। भाई कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है ये सत्य है, अगर इसको आप गलत लगती है आपको तो आप मुझे, मैं सजा का हकदार हूँगा अगर मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। तो आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसकी एक फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है, JPG फॉर्मेट में बनाएंगे फ़ोटो खींच के। वही तरीका उसका थोड़ा सा KB में 50 KB से 100 KB के बीच चाहिए, वो करके अपलोड कर दीजिए। अब एक थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का, आप अंगूठे का छाप, पढ़े लिखे हैं लेकिन अंगूठे का छाप चाहिए, अंगूठे का छाप कहीं किसी वाइट पेपर पे लगाइए, उसकी भी फ़ोटो खींच दीजिए, उसको भी बढ़िया क्रॉप करके 50 KB से 100 KB के बीच बना के उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपलोड करें, उसको तसल्ली से चेक करें सारी चीज़ें, और उसके बाद 6th कॉलम यानी जो पेमेंट वाला कॉलम है इस पर जाएँ, और पेमेंट वाले कॉलम में जाके पेमेंट आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर कोई अदर देन एक्स सर्विसमैन देख रहा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी उसका फीस चार्ज है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो ज़रूर आप भरें, क्योंकि मौके की नज़ाकत को कोई नहीं जानता। हमको लगता है यार नहीं होगा, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, मेरा नंबर कहाँ पड़ने वाला है। ये सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी और आपको फॉर्म भर के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करने से आपका हो जाएगा। बस आप जो प्रीवियस वीडियो जो हैं यूट्यूब पे डले हुए उनको देखिए, और टेक्स्ट बुक एक वेबसाइट है, वहाँ से अपने लिए एक मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को खरीद लीजिए, फ्री के मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे, उनको कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, आपने 50-60 मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपके पूरे के पूरे चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। मॉक टेस्ट सबसे आसान तरीका है, आपको प्रैक्टिस भी होती है और आपको नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूसरा ये है कि वैकेंसीज कितनी है, हम अगर मेहनत करें तो जी क्यों करें, ठीक है। तो मैं आपको वैकेंसीज बताता हूँ। जैसा कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन खोला हुआ है जो कि इन्होंने जारी किया हुआ है क्लर्क्स के लिए। और वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी डिटेल्ड वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप किस मंडल में आते हैं। अगर आप गुजरात से या दमन एंड दीप से हैं तो आपका एक ही मंडल होगा अहमदाबाद मंडल। ऐसे ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये देखो 4 स्टेट एक साथ हैं, इनका एक ही मंडल है, वो है चंडीगढ़ मंडल। तो मंडल को आपने ज़रूर ध्यान रखना है, फॉर्म भरते हुए मंडल वाइज ही आपको फॉर्म भरना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। पहले वाले जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया था, सबसे पहले पेज में ये जानकारी आपको दे दी है। तो अगर मैं बात करूँ, माना अहमदाबाद में, जैसे गुजरात की देखो मैं बात करूँ तो कितनी वैकेंसीज हैं एक सर्विसमैन के लिए, इसको भूतपूर्व सैनिक 35 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो नॉर्मल भूतपूर्व सैनिक है। उसके बाद अगर कहीं भी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से आप नीचे चलते आएंगे तो टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँगा तो दिस इज द कॉलम फॉर एक्स सर्विसमैन, ये देखिए ये वाला, तो 490 वैकेंसीज होती है जो नॉर्मल सैनिक, नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है। 490 मतलब कितने चांसेस हैं आपके। बस इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी से एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए, 4 घंटे 5 घंटे जो आपको पढ़ना है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कई बार देखा है कि वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की फुलफिल नहीं होती कई जॉब्स में। कई उत्तराखंड में अभी PCS का एग्ज़ाम हुआ, तो जो नॉर्मल है PCS का उसमें तो कैंडिडेट मिल गए हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें जहाँ पे जैसे उसमें उद्यान अधिकारी होता है या सांख्यिकी वाला होता है, जो PCS ऑफिसर होते हैं, वो लिखा हुआ है कि पात्र मिला ही नहीं उनको कोई एक्स सर्विस में।
तो ऐसा ना हो कि 490 वैकेंसीज हैं, और हालांकि अभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि वैकेंसी ज़्यादा है और कम वहाँ पर सिलेक्ट हो। तो मेहनत करें, हो सकता है, मतलब अपने आप को कम ना आके, अपने आप को बिल्कुल कम ना आके अभी से तैयारी करना शुरू करें। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता एक्स सर्विस मैन से, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के जो एक सर्विसमैन से रिलेटेड हो, तो आप नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। और ऐसी जो एक सर्विसमैन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। साथ में डिफेंस एकेडमी के जो वीडियोज़ हैं, जो इनरोलमेंट के वीडियोज़ होते हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल स्पेशली, उनके वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जो भी ज़रूरतमंद हैं, आपके मित्र हैं, एक सर्विसमैन हैं, उनके साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। एसबीआई क्लर्क या किसी भी बैंक में क्लर्क बनने का सबसे अच्छा फ़ायदा एक सर्विसमैन को यही होता है कि जो उनकी पिछली सैलरी वो फौज में लेके आई है ना, उससे आगे इंक्लूड हो जाती है। तो एक जर्नल जो सिविलियन हमारे साथ सिलेक्ट होके जाता है फौजियों के साथ, और एक एक्स सर्विसमैन जो बैंक में सिलेक्ट होके जाता है, इन दोनों की जो सैलरीज होती है उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि हमको प्रीवियस जो सैलरी होती है उसका भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।